राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर और अजमेर जोन से सांसदों और विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस चर्चा में सीएम ने सांसदों और विधायकों को कोरोना और लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से लॉकडाउन 4 को लेकर सुझाव भी मांगे। सीएम ने पूछा कि सूबे में जारी लॉकडाउन पर आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए। लॉकडाउन करना आसान है, खोलना बड़ा मुश्किल काम है। आप समझ सकते हो कि किस तरीके में खुले, कहाँ ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन हो, ग्रीन जोन हो या रेड जोन हो। फिर एक्टिविटी क्या है, शुरू अभी दुकानें बंद पड़ी है, इंडस्ट्री कुछ खुली है, तो उसमें आप सुझाव दीजिए। एक तो कि हमें अब खोलना है, तो आपका क्या सुझाव नंबर 1? जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये इसके कोरोना के साथ में रहना सीखना पड़ेगा हम लोगों को। हमारे संवाददाता रामस्वरूप जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, आज सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर और अजमेर के जो सांसद और विधायक हैं उनसे बात की है। रेड जोन में है जयपुर, क्या कुछ यहाँ पर बात जो है हुई है और क्या कुछ रणनीति सरकार यहाँ लेके चल रही है आने वाले समय को लेकर? देखिए, तमाम जो सांसद गण हैं और जो विधायक हैं उनके साथ में वार्ता का दौर अभी जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम साहब लगातार वार्ता कर रहे हैं। उन सभी से सुझाव मांग रहे हैं कि और क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन अभी हमने देखा कि जो सांसद महोदय हैं, जो जयपुर ग्रामीण के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, उनका कहना था कि जो डर का माहौल लोगों में भी बना हुआ है काफी इस कोरोना को लेकर के, तो उससे सरकार को चाहिए कि इस डर को खत्म करने के लिए भी कुछ कदम उठाए जाए ताकि लोगों को इस डर से थोड़ा दूर रखा जा सके। साथ ही श्रमिकों की समस्याओं का सभी कई जो जनप्रतिनिधि है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, उन्होंने सरकार के सामने रखा कि उनके लिए कोई हल निकाला जाए। जो श्रमिक हैं, पिछले 2 महीने से इनके पास कोई कामकाज नहीं है, उठाले बैठे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, तो उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। साथ ही जो मजदूर बाहरी राज्यों से पलायन करके राजस्थान में आ रहे हैं, तो उनके लिए भी रोजगार के लिए व्यवस्था सरकार को प्रमुखता से करनी चाहिए, क्योंकि बीते 2 महीनों से उनके अधिकतर श्रमिकों के पास में जो है पैसा खत्म हो चुका है, उनके पास में कोई आय का साधन नहीं रहा है। दूसरी एक जो भाजपा के विधायक हैं अशोक लाहौटी, जो जयपुर के सांगानेर से विधायक हैं, उन्होंने सरकार पर मुख्यमंत्री के सामने अभी आज और आरोप लगा दिया कि राशन सामग्री के वितरण में जो है सरकार भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में केवल 11,000 राशन पैकेट ही बटे हैं, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद में जब संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का जब बोलने का नंबर आया, तो उन्होंने जयपुर के जो सांगानेर से विधायक अशोक लाहौटी है, उनके आरोपों को बिल्कुल निराधार बताया, एकदम झूठा बताया। और शांति धारीवाल ने नगर निगम के आंकड़े पेश किए कि अशोक लाहौटी है बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में 33,200 पैकेट बट चुके हैं, ये उनका रिकॉर्ड जो नगर निगम का रिकॉर्ड कर रहा है। और खुद वो महापौर रह चुके हैं जयपुर नगर निगम, तो उनको इस बात का पता होना चाहिए। तो साफ तौर पे ये बात सामने आ रही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात पर कहा कि हमें इस मामले पर फिलहाल राजनीति नहीं करनी है, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाई जा सके इस दिशा में कदम उठाने हैं। तो कह सकते हैं कि सभी से सुझाव लेकर के आगे के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये भी है कि आने वाले दिन जो है अब गर्मी के आने वाले हैं, तो पेयजल संकट को लेकर के भी किस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए। बातचीत में माइग्रेंट लेबर्स की जो समस्या है उसको लेकर क्या कुछ बात हुई है? देखिए, मजदूरों के लिए बड़ी जो उसके रोजगार की समस्या का है, उसके लिए हालांकि सुझाव किसी ने दिया नहीं है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि उन्होंने सरकार से मांग रखी है कि उनके लिए रोजगार के अवसर जो है उनको मुहैया कराया जाए। न केवल राजस्थान के जो श्रमिक बेरोजगार हुए उनके लिए, बल्कि जो बाहरी राज्यों से जो श्रमिक आ रहे हैं उनके भी स्किल का पता करके, उनका डाटाबेस तैयार करके उनके हिसाब से उनके लिए रोजगार का अवसर जो है उपलब्ध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीते 2 महीने से लाखों मजदूरों के पास में किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है। तो ऐसे में सरकार को इस दिशा में कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन आज 2-3 विधायकों ने, जिस तरह से कृषि मंत्री लालचंद कटारिया है, 1-2 और विधायक है, उन्होंने साफ तौर पर किसानों की दूसरी मांगों को भी रखा कि जो किसान सब्जियों की खेती इन दिनों कर रहे हैं, उन्हें बाजार में सब्जियों के उचित मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं, इसके लिए भी कोई ना कोई कदम उठाए जाने चाहिए। सुझाव कम आए लेकिन मांगे आज देखने में ज्यादा आई है। जी, तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो तमाम जो काम अब तक कोरोना से निपटने के लिए किए गए उसकी जानकारी भी दी, साथ ही जो सुझाव आगे लॉकडाउन को लेके क्या करना है उसको भी मांगा गया है।
तो ये जो बातचीत का दौर जो है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं जो मांगे हैं सभी विधायकों की, सांसदों की, वो भी लगातार जो है वो आ रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजस्थान की और खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां मौजूद हैं स्वराज एक्सप्रेस के सलाहकार संपादक पंकज श्रीवास्तव जी। शुक्रिया आकांक्षा। जो राजस्थान की खबरें हैं, ख़ासतौर पर जो अखबारों में छपी हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। एक बड़ी दिलचस्प खबर है जिसमें ये बताया गया है कि ये जो लॉकडाउन के दौरान परेशानी हो रही है लोगों को, उस पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, और उसमें राजस्थान के लोग बड़े बहादुर साबित हुए। ये खबर दैनिक भास्कर में है। IIT तिरुपति ने एक रिसर्च किया जिसमें ये पता चला कि जो देश में 29% लोग खुश हैं, जबकि 20% लोग इस लॉकडाउन से पैदा हुई परेशानी से काफ़ी दुखी हैं। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि 46% लोग राजस्थान के ऐसे हैं जो बिल्कुल भी घबराए नहीं, यानी उन्होंने बड़ी बहादुरी से इस समय का इस्तेमाल किया। उन्हें बहुत कोई मानसिक दबाव, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। और 46% लोग ये कह रहे हैं कि वो मतलब उन्हें इतनी तकलीफ नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा वो परेशान हों। तो जो देश का मूड, इससे पता चलता है कि इस समय जो लॉकडाउन की वजह से परेशानियां हैं उसमें लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। 4% लोग गुस्से में भी हैं राजस्थान के, 10% लोग खुश हैं, 13% लोगों को ये एक अचरज वाली बात है, 2% लोग डरे भी हैं और 28% लोग दुखी हैं, लेकिन 46% लोग ऐसे हैं जो इससे घबराए नहीं हैं। तो कुल मिला के इस पूरे लॉकडाउन का सामना करने में राजस्थान की जो एक परंपरा है, बहादुरी की परंपरा है, उसकी झलक हमें इसमें मिलती है। ये अगली खबर ये राजस्थान पत्रिका की है, जिसमें ये कहा गया है कि ट्रेन के बाद बस सेवा शुरू करने की तरफ भी एक बड़ा कदम उठ गया है। और हालांकि बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़रूरी होंगे, और इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट पॉलिसी यानी ITDP ने बस ऑपरेशंस को लेकर गाइडलाइन तैयार की हैं, और इन गाइडलाइंस के हिसाब से राजस्थान में तकरीबन 25 से 30% बसों का संचालन हो सकता है। नए परिवर्तन होंगे जिसमें ख़ास तौर पर जो कंडक्टर होगा उस पर जब भी वो गाड़ी रुकेगी या चलने के पहले की जो स्थिति होगी उसमें कंडक्टर पर भीड़ नियंत्रण करने की भी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा मास्क पहनना तो सबके लिए अनिवार्य होगा ही। सैनिटाइज़र का भी पूरा इंतज़ाम बस में रहना होगा, करना होगा, ये सब व्यवस्था होगी। और थर्मल स्क्रीनिंग, बस में चढ़ने के पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और सभी जो बस के कर्मचारी हैं उनका जो स्वास्थ्य बीमा है वो अनिवार्य होगा। तो लॉकडाउन में जो परिस्थिति पैदा हुई है उसको देखते हुए एक सुरक्षित तरीके से बसों के संचालन को शुरू करने की भी कोशिश की जा रही है। दैनिक भास्कर में एक खबर है कि राजस्थान बॉर्डर पर अटके प्रवासी व पैदल श्रमिकों के बारे में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल हरसिंह राजपुरोहित नाम के शख्स ने ये याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि ये जो तमाम सड़कों पर लोग बड़े पैमाने पर दिख रहे हैं, इनकी सुरक्षित वापसी होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो स्टेट पोर्टल है राजस्थान का, उसमें 19 लाख प्रवासी लोगों ने अपना रजिस्टर्ड कराया है नाम, तो उनकी सुरक्षित घर वापसी को लेकर एक योजना बनाई जानी चाहिए और उन्हें घर भेजा जाना चाहिए। राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है, उनका कहना है। तो न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा ने इस याचिका को गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। शुक्रवार तक राज्य सरकार को इस मसले पर जवाब अपना दाखिल करना होगा। और ये भी दैनिक भास्कर से खबर है जो राजस्थान के लिए अच्छी खबर है कि देश के मुकाबले राजस्थान में दोगुनी रफ्तार से जो कोरोना के मरीज़ हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं। 15% से बढ़कर ठीक होने वाले रोगियों की तादाद अब 60% हो गई है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 3,988 हो चुका है और कुल कोरोना संक्रमितों की में से 2,324 मरीज़ ठीक हो चुके हैं। यानी कोरोना के मरीज़ तो आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 20 दिनों से जो एक्टिव मरीज़ हैं वो उनकी तादाद स्थिर बनी हुई है। यानी जिस गति से मरीज़ आ रहे हैं उससे तेज़ गति से मरीज़ ठीक भी हो रहे हैं। ये बताता है कि राजस्थान में कोरोना को लेकर कितनी गंभीरता से काम हो रहा है।
और एक ये खबर जो राजस्थान पत्रिका में है कि कोरोना को मात देने वाली 2 मासूम बालिकाओं समेत 9 जनों को क्वारंटीन सेंटर से उनके घर भेजा गया। ये दौसा की खबर है, जहां पर 3-3 साल की 2 मासूम बालिकाओं समेत 9 लोगों को चिकित्सा विभाग ने क्वारंटीन सेंटर से होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया है, क्योंकि ये दोनों जो बच्चियां हैं उनको लेकर बहुत चिंता हो रही थी। तो ये दोनों बच्चियां जो दौसा शहर के थला ढाणी की निवासी हैं। तो कुल मिला के स्थिति अभी बेहतर हो रही है और दौसा ज़िले में हालांकि जो संदिग्ध हैं उनकी तादाद बढ़ी है। अभी 2761 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है और जबकि 253 लोगों की अभी रिपोर्ट पेंडिंग है, लेकिन बच्चियां ठीक हो गई हैं। ये एक अच्छी खबर हमारे सामने है। और राजस्थान में लॉकडाउन फेज़ 3 का ये 9वां दिन है। 47 नए पॉजिटिव मिले हैं और उदयपुर में एक खबर है जहां माता पिता कोरोना से संक्रमित हैं। तो 4 दिन का बच्चा है जिसको कि 2 नर्सें जो हैं उसकी देखभाल कर रही हैं। उदयपुर के MB अस्पताल में एक नवजात के माता पिता जो हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। ऐसे में वहाँ नवजात को नर्स रीना चोपड़ा और मीनाक्षी भट्ट संभाल रही हैं। ये दंपति मोहली चौहट्टा के कुम्हारवाड़ा का रहने वाला है। 9 मई को RNT मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन से ये प्रसव हुआ था, लेकिन माँ चूँकि बीमार है, कोरोना से संक्रमित है, तो उसे अभी तक वो बच्चे को दूध नहीं पिला पाई है। अभी सिर्फ उसने जन्म दिया है, लेकिन ये जो 2 नर्सें हैं इन्होंने माँ की तरह उस बच्चे को फिलहाल उसका लालन पालन ये कर रही हैं। तो ये राजस्थान की कुछ खबरें, कुछ अच्छी और कुछ चिंता में डालने वाली। ओवर टू यू आकांक्षा।